चलिए सभी बच्चा शांत रहेंगे और हम इधर से क्वेश्चन बोलते चलते हैं और आप लोग उधर से जवाब देते आइए। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? बहुत सुंदर जवाब, दिल खुश हो गया। प्रथम स्टेट में कौन आते थे बेटा? बहुत अच्छा। दूसरा सवाल है आपके लिए, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में है? बहुत अच्छा, क्वेश्चन जब हो जाए तब जवाब दीजिए। तीसरा सवाल है आपके लिए, कन्याकुमारी कितने समुद्र के मिलन स्थल पर? 3। बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, हमारे कानों में सुनने की संवेदना कौन उत्पन्न करता है? ध्वनि। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को। बहुत अच्छा। अगला सवाल है आपके लिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अच्छा, अगला सवाल है, कार्य कैसी राशि है? बिल्कुल सही बात है, कार्य कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। इसके बाद अगला सवाल है आपके लिए, जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बद्ध बारंबार प्रावर्तन के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? गलत जवाब है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अगला सवाल, विज्ञान किस पर आधारित होता है? मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रकार का लोकगीत गाया जाता है? बहुत सुंदर। अगला सवाल है आपके लिए, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे। चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सवाल जो है ना खड़ा होता जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, दास प्रथा अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ? 1848 ईस्वी में। सेकेंड सवाल है आपके लिए, राष्ट्र संघ का विघटन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अगला सवाल है आपके लिए, हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? 3 समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है ना। अगला, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, मीटर है। अगला सवाल है फिर आप लोगों से, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कितना है? नहीं 6 × 10⁻24 kg। चलिए अगला सवाल है, अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। अगला सवाल है, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और तरंग की चाल में क्या संबंध होता है? V बराबर। बहुत अच्छा। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। बिल्कुल सही बात। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप कहलाता है? किसी जड़त्व का। बहुत अच्छा।
अगला सवाल है, अरेखित पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा। निम्मो कौन है? निम्मो, हाँ, विपन्न औरत है। अगला सवाल है, निम्मो किस महानगर में दाई का काम करती है? मुंबई में। निम्मो का शोषण कौन करता था? निम्मो की मृत्यु कितने वर्ष के? 30 वर्ष में हो गई। ये कवि रविदास जो थे आपके, वो उनका पेशा क्या था? मोची का काम करते थे, मतलब जूता उता सिलने का। अच्छा, अगला, शक्ति का मात्रक क्या है? बहुत अच्छा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। बहुत अच्छा। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों के लिए, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूरज की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? टिंडल प्रभाव का अवलोकन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता? बिहार को कहा जाता था। अगला सवाल है, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? बहुत अच्छा, गोरखपुर देवरिया पेटी। अगला है, कुतुबनुमा का व्यवहार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बहुत अच्छा। अगला सवाल है, कस्तुनतुनिया का पतन, कस्तुनतुनिया बोलते उसको, उसका पतन कब हुआ था? 1453 में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का मैदानी भाग किस मिट्टी से मिलकर बना है? जलोढ़ मिट्टी से। बहुत अच्छा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया गया? 24 अक्टूबर को। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत अच्छा। धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा होता है? दोमट मिट्टी। राष्ट्र संघ की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय कितने सदस्य शामिल हुए? 42 सदस्य। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा है वो कितने पड़ोसी देशों से मिलकर बना? 7 से मिलकर बना है। अगला सवाल है, भारत के उत्तर भाग में मोड़दार पर्वत है, उसका नाम बताएंगे? हिमालय है। भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा बांटता है। बहुत अच्छा। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में है? पश्चिमोत्तर भाग में है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हिमालय कितना लंबा है? 2500 किलोमीटर। हिमालय की आकृति कैसी है? तलवार की तरह। हम, ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है क्या कहलाता है? माध्यम। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ किससे होकर गति करता है? ध्वनि कैसा तरंग है? बहुत अच्छा। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? नहीं, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर है और तरंगदैर्घ्य को निरूपित किया जाता है लैम्डा अक्षर से। अगला, अनेक ध्वनियों के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 हर्ट्ज होते हैं। चलिए ईसीजी का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। अच्छा अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है, मतलब पश्चिम वाहिनी नदी है। भारत में खारे पानी की झील किन किन राज्यों में? गुजरात और राजस्थान और उड़ीसा में। अच्छा अगला, तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1784 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है भाई, 15 नवंबर 2000। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए किसका गठन किया गया था? राष्ट्र संघ का। अगला सवाल है, मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। गेंडा कितने हर्ट्ज पर बातचीत करता है? 5 हर्ट्ज। अच्छा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानव कान में क्या गो हड्डी होता है? तीनों का नाम बोलिए। मुखडरक, निहाई, हलियक। बहुत अच्छा। मानव कान में कितने भाग होते हैं? बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बहुत अच्छा। अच्छा, आवृत्ति का सही मात्रक बताइए। हाँ, आवृत्ति का सही मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन बच्चा बोलता है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति जाती है। नहीं, इसको आप ध्यान से सुने नहीं, फिर से सुनिए। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, हाँ इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अच्छा से सुनिएगा तब ना जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ? अच्छा, ये तो पूछ भी दिए थे पहले में। अगला सवाल है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू? अमेरिका में लागू किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला चलते हैं हम, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला चलेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कौन किया था? जॉन डाल्टन ने। बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन का जॉन डाल्टन गलत है। सोचिए, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक किया था। कौन किया था? चैडविक। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का पूछेगा तो चैडविक। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। ये तब्बल है ना, तो थोड़ा बहुत गलती होगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, जॉन डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था कब दिया था? 1808 ईस्वी। बहुत अच्छा। गुरुत्वीय त्वरण जिसको कि स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा चलिए भाई, मीथेन का सूत्र बता दीजिए। CH4। मीथेन का CH। अमोनिया का? अच्छा, बहुत अच्छा बात है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम 1687 में। 1900 में कहा से देगा? 1687 में। आज कई सबब है। अच्छा चलिए, अगला सवाल, कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है?
कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? कार्बन चक्र के द्वारा बना रहता है। कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा। और इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। क्लास 10 जैसे आपका शुरू होता है तो क्लास 10 में ये सब चीज बहुत काम देगा, इसीलिए आपको यहाँ टच किया गया। आगे बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट पानी है? 75%। हाँ 71 भी कहीं कहीं बुक में लिखता है, कहीं कहीं 71.8 लिखता है। तो चलिए 75 लगभग में बोल दिए तो सही हो जाता है, मान्य है। अगला लगेगा, सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं किसके माध्यम से होती है? जल के माध्यम से। शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है किसके माध्यम से होती है? जल के माध्यम से होती है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। मानव कान का वह कौन सा भाग है जो द्रव अवस्था में रहता है? जिसमें द्रव अवस्था नहीं बल्कि द्रव भरा रहता है, कर्णवर्त। कौन है? वायु में ध्वनि कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। हरित लवक का क्या काम है? क्या करना? भोजन का निर्माण करना। अवर्णित लवक का क्या काम है? भोजन का संग्रह करना। वर्णित लवक का क्या काम है? क्या करना? रंग प्रदान करना। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बता सकते हैं? NaCl। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। चलिए, बर्फ और पानी में किसका घनत्व कम होता है? बर्फ का कम होता है, इसीलिए तो तैरता है। बर्फ जब पानी में डूबा रहता है तो उसका कितना हिस्सा अंदर रहता है? जैसे समुद्र की बात है, 11/12 भाग कहाँ रहता है? पानी के अंदर। और कितना भाग ऊपर रहता है? 1/12 ऊपर रहता है। बहुत अच्छा। समुद्र का पानी और साधारण पानी किसका घनत्व ज्यादा है? समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा है। बहुत अच्छा बात है। किसी भी राशि की माप के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी? मात्रक की। जेनॉन कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धन आयन और ऋण आयन। बहुत अच्छा। सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितना हवा का जरूरत होता है? 250 केजी से लेकर 265 केजी पर। अच्छा अगला बताइएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बहुत अच्छा। पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? पर्व गीत कहलाता है। अच्छा ये बताइए, प्रकाश झा के निर्देशन में सबसे पहला जो फिल्म बना था उसका नाम क्या? हिप हिप हुर्रे। क्या नाम था? हिप हिप हुर्रे। क्या यूट्यूब पर मिला? नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा पिक्चर है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। अगला बताइएगा, बल कैसी राशि है? सदिश या अदिश? गलत जवाब। बल सदिश राशि। अच्छा सुनिएगा, जन्म, जनेऊ, तिलक, विवाह के अवसर पर जो महिलाएं गीत गाती है उस गीत को क्या नाम दिया? उसको हम लोग संस्कार गीत बोलते हैं। अच्छा ये गंगा जल और अपहरण जो पिक्चर है अजय देवगन का, उसका निर्देशन कौन किया? प्रकाश झा किए थे, ठीक है ना? कोसी नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए किस राज्य में? बिहार राज्य में, ठीक है। राजस्थान मरुस्थल लगभग कितना लंबा चौड़ा है? 644 किलोमीटर लंबा है, लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अच्छा भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी कौन है?
लेरू नदी नहीं, लूनी नदी। मानव की मूलभूत आवश्यकता कितनी है? पांचों का नाम बोलो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। चल ठीक है। अच्छा चलिए अगला सवाल आपके लिए आ रहा है। शीशा किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, है ना? अच्छा, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल से और कवच से। लड़का तुम लेट काहे आता है इतना? लेट काहे किया? महाकाल सुतले रह जाता है। महाकाल में सुतेगा तो होगा रे बाबा, तुम्हें से देश चलता है। देखो लेट नहीं किया करो, सवेरे सवेरे जगो। अगला सवाल, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। बहुत अच्छा। अगला, कुछ महिलाएं जब काम करती रहती है तो उस समय भी गीत गाती है। उस गीत को क्या कहेंगे? शर्म गीत कहेंगे। चलिए ठीक है। बीजों में बीज पत्र की संख्या के आधार पर पौधे को कितने भागों में बांटा? कौन? एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। ठीक है। एक मोल में, सवाल का जवाब दीजिएगा। एक मोल में जो अणु होता है, एक मोल में जो अणु होता है, उस अणुओं की संख्या कितनी होती है? हाँ, 6.022 into 10 to the power 23। भक्ति के लिए वैराग्य जरूरी है, किसने कहा? मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब दिखावे हैं, ये किसने कहा? कवि रविदास ने कहा। ठीक है ना? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो इससे वर्षा होती है। ये वर्षा कब होती है? जून से सितंबर। चलिए ठीक बात है भाई। कमरे अंदाज से तो इधर आपका टोटल कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि नहीं? मतलब आगे प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा बताइए, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? फाइबर। अब बताइए, इतना लड़का बोल रहा है, ये जो लड़का है नाम है पिंटू कुमार, इसके नाना डेली कंप्लीट करता है कि मेरा बेटा नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ता है मेरा नाती, बेटा नहीं नाती बोलते हैं कि मेरा नाती पढ़वे नहीं करता है। तो गलती किसका है बेटा बताए? तो क्लास में तो सब बोल रहा है। अच्छा ये बात है, क्लास में किए थे ना? अच्छा चलिए ठीक है, सिर्फ बहाना है इसका, ठीक है ना?